Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this valid Sudoku problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and has been asked in a number of companies already, which makes it an important question for interviews. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इसमें एक 9x9 सुडोकू बोर्ड दिया हुआ है। ठीक है, उसमें हम लोगों को वैलिडेट करना है वो सेल्स जो कि ऑलरेडी फिल्ड हैं, जो कि एम्प्टी हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब वैलिडेट करने का क्या मतलब है कि ये तीन रूल सेटिस्फाई करने चाहिए। इन तीन रूल्स का मतलब क्या है कि जो भी फिल्ड सेल है उसमें जो नंबर प्रेजेंट है वो उस पर्टिकुलर रो में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए उस सेल को छोड़ के। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 है, ये 0th रो में प्रेजेंट है, तो 0th रो में इस सेल को छोड़ के और कोई 3 प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन कॉलम के लिए भी सेम कंडीशन है कि उस पूरे कॉलम में उस सेल को छोड़ के वो नंबर कहीं भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। एंड द थर्ड कंडीशन इज कि जो 3x3 सब बॉक्सेस बन रहे हैं इसको डिवाइड करने पे, उसमें भी वो नंबर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर सेल को छोड़ के। ठीक है, बेसिकली उस सब बॉक्स में वो नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, उस रो में नहीं रिपीट होना चाहिए, उस कॉलम में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि अ सुडोकू बोर्ड पार्शियली फिल्ड कुड बी वैलिड बट इज नॉट नेसेसरीली सॉल्वेबल। मतलब हो सकता है कि वो वैलिड हो, है ना, वो ये तीनों रूल सेटिस्फाई हो रहे हो, पर ज़रूरी नहीं है कि वो सॉल्वेबल हो, तो उस केस में भी हम लोगों को ट्रू रिटर्न करना है। ठीक है, एंड देन अगेन यहाँ लिखा हुआ है ओनली द फिल्ड सेल्स नीड टू बी वैलिडेटेड अकॉर्डिंग टू द मेंशन्ड रूल्स। तो सिर्फ फिल्ड सेल्स को ही हमें वैलिडेट करना है, बाकी सेल्स से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे? तो बहुत लाइक हर सेल पे आइटरेट करना है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कोड लिख रही हूँ बट उसके बाद हम ड्राई रन भी करेंगे। बेसिकली बीच में ही हम ड्राई रन करेंगे, 0 से लेके 9 तक ये चलेगा। ये सेल्स पे आइटरेट करने का कोड लिख रही हूँ बस मैं, बहुत सिंपल सा है। 2 फॉर लूप लगेंगे नेस्टेड। ठीक है, और एक कंडीशन रहेगी इफ इज वैलिड, इफ इज नॉट वैलिड एक्चुअली, है ना। इसमें हम पास करेंगे i, j एंड देन बोर्ड। तो अगर ये वैलिड नहीं है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स, और नहीं तो रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो हम हर सेल के लिए चेक करेंगे कि वो सेल वैलिड है या नहीं है। अगर वो सेल वैलिड नहीं है तो बेसिकली जो हमारा सुडोकू बोर्ड है वही वैलिड नहीं है, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और अगर सारे फील्ड सेल्स जो हैं वो वैलिड है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। अब एक और इसमें फंक्शन बनेगा जो कि हमने यूज़ किया हुआ है, प्राइवेट बूलियन इज़ वैलिड। ये एक सेल के लिए हम चेक कर रहे हैं, तो इसमें ले लेते हैं इंट रो, इंट कॉलम एंड देन कैर बोर्ड। ठीक है, अब इस फंक्शन को लिखने से पहले हम ड्राई रन करेंगे इसी एग्जाम्पल पे कि कैसे हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी रैंडम यहाँ से ये नंबर ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ये चेक करना है कि इस रो में तो 2 प्रेजेंट नहीं है इस सेल को छोड़ के, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक फॉर लूप लिखेंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि 0 से लेके 9 तक एक्सेप्ट फॉर जो 2 का कॉलम इंडेक्स है, दैट इज 0 1 2 3 4। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर 4th कॉलम इस पर्टिकुलर रो में, रो नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5। 5th रो में 4th कॉलम को छोड़ के हमारे पास 2 प्रेजेंट तो नहीं है किसी भी सेल में। ठीक है, ये चेक करेंगे। देन चेक करेंगे कि 4th कॉलम में 0 से लेके 9 तक जो रोज हैं उसमें 5th रो को छोड़ के क्या 2 प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस रो में भी, इस रो में किसी भी कॉलम में प्रेजेंट नहीं है, एंड देन इस कॉलम में किसी भी रो में भी 2 प्रेजेंट नहीं है, तो रो कॉलम वाला तो हमारा सेट है। ठीक है, अब हमें चेक करना है सब बॉक्स के लिए। तो सब बॉक्स के लिए चेक करने के लिए हमें सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा कि ये जो 2 है वो कौन से सब बॉक्स में बिलोंग करता है। ठीक है,
कौन से सब बॉक्स में बिलोंग करता है ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो इसका रो है, आर मान लेते हैं अभी के लिए, उसको डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि हम ये पूरा जो सुडोकू बोर्ड है उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रोज। ठीक है, तो वो कौन से सेक्शन में पड़ रहा है उस ये हमें पता चलेगा r डिवाइडेड बाय 3 से। तो r है 5, तो r डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो वो आएगा 2। दैट मीन्स 2 नहीं, सॉरी 1। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो करें तो वो फर्स्ट सेक्शन में है। ये वाला जो सेक्शन है वो 0th सेक्शन है, ये वाला फर्स्ट सेक्शन है और ये वाला सेकंड सेक्शन है। तो बेसिकली जो हमारा ये नंबर है 2, ये बिलोंग कर रहा है रो वाइज फर्स्ट सेक्शन में। ठीक है, तो अब हमें निकालना है इस सब बॉक्स का स्टार्टिंग इंडेक्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एक सेक्शन में 3 रोज आ रही हैं, इसलिए हम इसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि सब बॉक्स का स्टार्टिंग इंडेक्स जो कि ये वाला है, रो के हिसाब से क्या है, 3 है। ठीक है, तो थर्ड रो से ये सब बॉक्स चालू हो रहा है। अब कॉलम के लिए क्या करेंगे, कॉलम के लिए भी सेम करेंगे, ये आर। ठीक है, कॉलम के लिए भी क्या करेंगे कि इसका जो कॉलम है दैट इज फोर्थ कॉलम, 1 2 0 1 2 3 4, इसको भी हम डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि कॉलम में भी 3 सेक्शंस हमने बनाए हुए हैं। तो 4 डिवाइड बाय 3 क्या हो जाएगा, अगेन 1। अब जब ये 1 हो जाएगा फिर से इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, ताकि हमें कॉलम वाला भी स्टार्टिंग इंडेक्स पता चले जो कि अगेन 3 आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली कॉलम भी 3। तो ये जो सेल था ये वाला जिससे हमारा सब बॉक्स स्टार्ट हो रहा था, वो वाले सेल का हमें पोजीशन पता चल गया है, दैट इज 3,3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से स्टार्ट करके और ये इस पूरे बॉक्स में देखना है। इस पूरे बॉक्स में देखने के लिए क्या करेंगे, हम जो हमें r मिला है उसमें ऐड करेंगे i डिवाइड बाय 3। अब i क्या है यहाँ पे, वो वेरिएबल जिससे हम इस सब बॉक्स पे आइटरेट कर रहे हैं। i जो होगा उसकी रेंज होगी 0 से लेके 9 एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो 0 पे जब हम होंगे तो हमें ये इंडेक्स मिलना चाहिए, 1 पे जब हम होंगे तो ये इंडेक्स मिलना चाहिए, 2 पे जब हम होंगे तो ये इंडेक्स मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके हमें मिलना चाहिए। तो अब अगर r प्लस आई डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो इसमें i डिवाइडेड बाई 3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि r तो ये इंडेक्स है, ठीक है, ये वाला, लेकिन i डिवाइडेड बाई 3 इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें i जब 0 हो या फिर i जब 1 हो या फिर i जब 2 हो, तीनों ही केसेस में हमें ये जो i डिवाइडेड बाय 3 है उसकी वैल्यू मिले 0। ठीक है, तो r क्या हो जाएगा, 3 प्लस 0 दैट इज 3। तो i जब हमारा 0 होगा तो भी हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 3 मिलेगी, i जब हमारा 1 होगा तो भी हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 3 मिलेगी, और जब i हमारा 2 होगा तब भी हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 3 ही मिलेगी। ठीक है, लेकिन जब i हमारा 4 होगा, जब i 4 होगा दैट मीन्स हमें एक रो बढ़ानी है ना, तो तब इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 डिवाइड बाय 3 1 एंड प्लस r इज इक्वल टू 3। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 4। तो दैट मीन्स जब हमारी i की वैल्यू होगी 4 तब हम इस सेल को या फिर इस सेल के रो पार्ट को कैसे एक्सेस करेंगे कि i डिवाइडेड बाय 3 करेंगे दैट इज 1, और हमारे पास स्टार्टिंग था 3, स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ रो था 3, तो 3 प्लस 1 कर देंगे तो 4 मिल जाएगा। तो इसलिए हम i डिवाइडेड बाय 3 कर रहे हैं ताकि
हर 3 इंडेक्स के बाद जो रो है वो एक इंक्रीमेंट हो, ना कि हर एक इंडेक्स के बाद। ठीक है, तो हर 3 इंडेक्स 0 1 2 के लिए रो जो है वो सेम रहेगी, देन 4 5 6 के लिए एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, एंड देन 7 8 9 के लिए अगेन एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो हमें 0 से लेके जब 9 तक हम आई को यूज करके आइटरेट करेंगे तो हम ये सारे बॉक्सेस कवर कर लेंगे रो वाइज। ठीक है, अब वैसे ही कॉलम के लिए थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक है। तो रो का मैं ऊपर लिख देती हूँ, पहले रो के लिए क्या था। आर क्या है बेसिकली 3 इंटू जो हमारा सेल का इंडेक्स था उसको रो मान लेते हैं, रो डिवाइड बाय 3। ठीक है, प्लस आई डिवाइड बाय 3। तो जब हम आई से आइटरेट करेंगे तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब कॉलम के लिए क्या रहेगा, पहले तो 3 इंटू कॉलम डिवाइड बाय 3 था हमारा कॉलम। अब कॉलम में हम क्या प्लस करेंगे, आई मॉड्यूलो 3। आई मॉड्यूलो 3 क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, ताकि जब भी आई आगे बढ़े उसकी वैल्यू 3 से ज़्यादा ना जाए, है ना। जैसे जब आई 0 है तो ये वाला सेल हमें मिला है। ठीक है, तो 0 मॉड्यूलो 3 तो अगेन 0 ही आता है, तो तब हम इसको एक्सेस कर पाएंगे रो कॉमा सी प्लस 0 से। ठीक है, सी था 3, तो यहाँ पे रो क्या थी 3, एंड अगेन कॉलम क्या आ गया इस फॉर्मूला से 3। जब आई होगा 1 तो अगेन हमें आगे बढ़ना है 1 इंडेक्स से। ठीक है, अब जब रो का हम देख रहे थे तो हमें इंडेक्स हर 3 इंडेक्स के बाद आगे बढ़ना था, और इसमें हमें क्या करना है, हर 3 इंडेक्स के बाद 0 पे पहुंच जाना है। ठीक है, तो 0 के बाद 1 आया, एंड 1 मॉड्यूलो 3 होगा अगेन 1, और प्लस 3 हो जाएगा 4। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 3,4। ये पर्टिकुलर सेल होगा 3,4। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस सेल की, जब हम इस सेल पे पहुंचेंगे तो आई क्या होगा 4। 4 मॉड्यूलो क्या होगा, 4 मॉड्यूलो 3 क्या होगा 1। तो अब हमें पता है कि 0 से लेके 2 तक ही वैल्यूज होनी चाहिए इस पूरे एक्सप्रेशन की, आई मॉड्यूलो 3 की, है ना। तभी हमने मॉड्यूलो करा हुआ है। तो बेसिकली हमें सिर्फ उतने ही कॉलम ऐड करने हैं जितने से इस सब बॉक्स के बाहर हम ना जाएं, उसके लिए हम आई मॉड्यूलो 3 कर रहे हैं। तो 4 मॉड्यूलो 3 हो जाएगा 1, और इसमें 3 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 4। तो हमें पता चल गया कि कॉलम की वैल्यू 4 है, और इस फॉर्मूला से अगर हम रो की वैल्यू निकालें तो वो 5 आएगी। तो 5,4 पे जो सेल था वो भी हमने एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो ऐसे करके हम आइटरेट करने वाले हैं इस बॉक्स पे। तो ये फॉर्मूला भी मैं ऊपर लिख देती हूँ कॉलम के लिए, 3 इंटू जो इसका कॉलम था डिवाइडेड बाय 3 प्लस आई मॉड्यूलो 3। ये आई मॉड्यूलो 3 क्यों कर रहे हैं, ताकि हम उस सब बॉक्स के इंडेक्सेस से बाहर ना जाएं। ठीक है, ऑलरेडी हमें स्टार्टिंग इंडेक्स तो पता ही है कॉलम का, और उसमें हम 0 से लेकर 3 तक वैल्यूज अगर प्लस कर देंगे तो हम अलग अलग सेल्स को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको यूज़ करके आगे बढ़ेंगे। इसको कोड कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले तो देखेंगे कि जो बोर्ड है उसके रो और कॉलम इंडेक्स पे अगर डॉट है तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, क्योंकि उसको वैलिडेट करना ही नहीं है। ठीक है, फिर एक लूप चलाएंगे आई इज इक्वल टू 0 से आई इज इक्वल टू आई लेस देन 9 तक, और इसको इंक्रीमेंट कर देंगे। पहले हम सेम रो के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि कॉलम जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए हमारे आई के, एंड जो बोर्ड है उसका रो जो है वो सेम रखेंगे और कॉलम चेंज करेंगे। अगर वो इक्वल है हमारे रो कॉमा कॉलम के तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो बेसिकली हम इस स्टेटमेंट से क्या चेक कर रहे हैं कि हमारा जो रो है, रो हम सेम रख रहे हैं, और कॉलम के लिए चेक कर रहे हैं किसी भी कॉलम में
हमारा सेम जो नंबर है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रेजेंट होगा तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और उस पर्टिकुलर कॉलम को छोड़ के जिस जो हमारा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। देन सेम हम रो के लिए लिख देते हैं, रो शुड नॉट बी इक्वल टू आई एंड बोर्ड आई कॉमा कॉलम इज इक्वल टू रो कॉमा कॉलम। अगर ऐसा है तो हम फिर भी फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब वो 9 × 9 सब बॉक्सेस के लिए क्या करेंगे, वो फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं पहले। कॉपी नहीं हुआ है शायद। ये रो के लिए, तो बेसिकली ये जो वैल्यू है इट शुड नॉट बी इक्वल टू रो एंड वो कॉलम वाली वैल्यू थी उसको मैं चेंज करके लिख दूंगी अभी, शुड नॉट बी इक्वल टू कॉलम। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो हम चेक करेंगे इन दोनों इंडेक्सेस पे क्या वैल्यूज प्रेजेंट हैं बोर्ड में। अगर ये इक्वल है हमारे रो कॉमा कॉलम के तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, और नहीं तो फाइनली रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है। अगर इस पूरे लूप में ऐसा कुछ कंडीशन नहीं मिली तो रन करके देख लेते हैं इसको एक बार। ये 2 टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया। बट जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो टेल मी माई इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। आई एम रीडिंग all the comments and incorporating the suggestions you guys are giving. So that's it for the video. Radhe Radhe.